बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का CS403 का उसको हम जो है वो कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि MCQs के तौर पे आ सकती हैं, लॉन्ग के तौर पे, शॉर्ट के तौर पे, ठीक है। और बाकी कंप्लीट एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 लाजमी जो है आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग के वो सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएं लेक्चर नंबर 3 को वॉच करने से पहले, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं और कंसेप्ट जो होते हैं वो अगर पीछे वाले कंसेप्ट क्लियर हो तो आगे अच्छी खासी आप लोगों को समझ आ रही होती है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ एक चीज़ जो है वो शेयर करने लगी हूँ कि अगर आप लोग जॉब होल्डर्स हैं या हाउसवाइफ हैं, आप लोग अपना LMS खुद हैंडल नहीं कर सकते या आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो प्रोजेक्ट्स के मामले में या किसी भी लैंग्वेज का आप लोगों का प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स में गाइडलाइंस चाहिए आप लोगों को, ठीक है, या आप लोगों ने CV बनवानी है, लेटर हेड बनवाना है या इंटर्नशिप रिपोर्ट, मैथ के प्रोजेक्ट्स हैं और 619 का 519 का कोई भी किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट्स हैं, एवरीथिंग कोई भी VU से रिलेटेड आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस सूरत में आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम करवाना है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का या LMS हैंडल करवाना है, ठीक है, आप जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत अफेक्ट कर रही होती हैं आप लोगों की CGPA पर, ठीक है। अगर आप लोग जॉब होल्डर्स होते हैं, आप लोग के पास टाइम नहीं होता अपनी एक्टिविटीज़ को हैंडल करने का, ठीक है, और आप लोग वैसे छोड़ देते हैं तो आप लोग जो है उसको एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया करें सारी एक्टिविटीज़ को और आप लोगों के CGPA पर बहुत अच्छा उसका जो है वो इफेक्ट पड़ता है। कोई भी गाइडलाइन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 की जानिब जाते हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास लेक्चर कवर व्यू है वो ये है कि हम इसमें डेटाबेस आर्किटेक्चर्स जो है वो देखेंगे, एक्सटर्नल व्यू और इंटरनल व्यू जो है डेटाबेस का, कंसेप्चुअल व्यू क्या होता है, ये सारा हम जो है इसके अंदर क्लियर करेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैंने हाईलाइट की होती हैं, आप लोगों ने उसी पे जो है फोकस रखना है। डेटाबेस लेक्चर नंबर 5, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 5 से आगे जितने भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट होती हैं। लेक्चर नंबर 4 तक जो है वो MCQs और शॉर्ट के तौर पे चीज़ें आती हैं, ठीक है। कभी कभार लॉन्ग भी एक आधा आ जाता है लेक्चर नंबर 5 से पहले लेकिन ज़्यादा फोकस इस पे फिर होता है MCQs और शॉर्ट पे होता है, ठीक है। डेटाबेस आर्किटेक्चर्स में हमारे पास जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन का मीन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन होती हैं की हो तो जो है हमें न्यू डेटाबेस बनाने में या न्यू सिस्टम बनाने में जो है वो डेवलप करने में ईजी होता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी न्यू सिस्टम बनाती है तो वो जो स्टैंडर्ड्स बनाया होता है उसके मुताबिक चलती हैं। जितने भी डेवलपर्स होते हैं जो डेवलप करते हैं सिस्टम को तो वो क्या करेंगे, उस स्टैंडर्डाइजेशन के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। उससे काफ़ी इजी हो जाता है सिस्टम को डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हमने बनाना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाना चाहती हैं तो वो क्या करेगी, कुछ एडिशनल सपोर्ट जो होती हैं सिस्टम की वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा डेवलपर्स को वो इजीली जो टास्क दिया होगा उसको वो उस स्टैंडर्ड, जैसे कि फर्स्ट में हमने स्टैंडर्डाइजेशन देखी है तो उसके मुताबिक उसको जो है वो सिस्टम डेवलप करना इजी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ बी वेरी इजी टू टास्क फॉर देम टू डेवलप सच सिस्टम एंड इंटीग्रेट देम इनटू एग्जिस्टिंग डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दो, और थर्ड नंबर पे एक्सपेंशन है यहाँ पे सिस्टम की, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है MCQs के तौर पर वो पूछ सकते हैं डेटाबेस स्टैंडर्ड्स का 1975 में, ठीक है। तो ये बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड तो ANSI तो ये MCQs के तौर पे वो पूछ सकते हैं, ये लाजमी आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 लेवल आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं जिसमें फिजिकली रिप्रेजेंटेशन जो है यूज़र्स की वो हम देखेंगे, और यहाँ पे तो ये जो चीज़ें हैं ये शॉर्ट और MCQs के तौर पे हैं, लॉन्ग के तौर पे इसमें से नहीं कुछ आता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कुछ हाईलाइट की हैं कि 3 लेवल स्कीमा क्या है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है द 3 लेवल स्कीमा जो था वो लास्ट टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मेट में एट द एक्सटर्नल लेवल,
लेवल से, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल से जो स्कीमा होता है, स्कीमा लेवल होता है, वो हमें क्या करता है, डिफरेंट डाटा को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे शॉर्ट के तौर पे पूछ सकते हैं स्कीमा लेवल का। उसके बाद 3 लेवल आर्किटेक्चर्स हैं जो कि डिटेल सिस्टम, इंटरनल सिस्टम के अंदर जितनी भी डिटेल्स होती है उसको हाइड करने में हमें हमारी हेल्प करता है, उसमें यूज़फुल होता है, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम्स दी गई हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर्स की, और इसमें लॉन्ग तो नहीं आता लेकिन शॉर्ट और MCQs के तौर पे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो इंटेंशन और एक्सटेंशन है, ठीक है। इंटेंशन एक्सटेंशन में वो डिफर पूछ सकते हैं ये वाला आर्किटेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे आर्किटेक्चर्स में स्कीमे को ही उन्होंने लिया गया है जो कि हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। मैंने काफ़ी डिटेल में जो है इसको स्कीमे को, इसकी डेफिनेशंस को हमने देखा है। अच्छा, इस सारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंटेंशन और एक्सटेंशन है, ठीक है। इंटेंशन और एक्सटेंशन में वो डिफर पूछ सकते हैं शॉर्ट के अंदर, ठीक है। इंटेंशन और एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ पे इंटरनल स्कीमे को हम इंटेंशन के तौर पे लेते हैं। वो बोल सकते हैं कि इंटरनल स्कीमे का दूसरा नाम क्या है, MCQs के तौर पे पूछ सकते हैं, तो वो इंटेंशन है, ठीक है। इंटरनल, तो इंटेंशन में क्या होता है, डाटाबेस के अंदर हम परमानेंट ऑलमोस्ट डाटा जो होता है वो डाटा सेव करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कोई डाटा जो है वो बचा तो नहीं है पीछे, ठीक है। और जितना भी डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। सो वो हम डाटाबेस के अंदर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम सेव करते हैं, ये इंटेंशन है। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन आती है। एक्सटेंशन में जो होता है वो क्या करते हैं, हमने ये इंश्योर करना होता है कि जो हमने डाटा स्टोर किया है वो डाटा पॉपुलेटेड भी है, ठीक है। पॉपुलेशन का मीन आबादी होता है ना, ठीक है। तो पॉपुलेट का मीन होता है कि वो डाटा सारा उसके अंदर चला गया है जो कि हमने स्टोर किया था, ठीक है। तो एक्सटेंशन का ये होता है, दीज पॉपुलेशंस ऑफ डेटाबेस इज आल्सो कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। सो ये इसकी डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन दी गई है, वो ये पूछ सकते हैं MCQs के अंदर के इफेक्ट ऑफ चेंजेस मेड टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट लेवल्स पर अगर हम कोई कहीं पे चेंजिंग करते हैं तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो यस बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम एक्सटेंशन का लेते हैं तो कोई भी अगर हम कहीं पे रिकॉर्ड के अंदर चेंजिंग करते हैं तो वो जस्ट एक्सटेंशन के अंदर क्या होती हैं, एक सिंगल रिकॉर्ड के अंदर चेंजिंग हो रही होती है, ठीक है, इंटरनल लेवल में। लेकिन अगर कोई अगर हम इंटरनल लेवल की बात करते हैं तो उसमें अगर कोई डाटा के अंदर चेंजिंग करते हैं तो वो क्या होता है, इफेक्ट हो रहा होता है ऑल द रिकॉर्ड्स पर, ठीक है। जितने भी इंटरनल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन तमाम रिकॉर्ड्स पर इफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन जो एक्सटेंशन होती है उसमें सिंगल रिकॉर्ड पे इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। सो इसमें ये सारा। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल व्यू आया, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू और कंसेप्चुअल फिजिकल व्यू। एक्सटर्नल व्यू को हम लेवल, स्कीमा और मॉडल भी बोल सकते हैं। तो एक्सटर्नल व्यू को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों में तकसीम किया गया है और आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द जॉब ऑफ यूज़र की। तो ये MCQs के तौर पे वो पूछ सकता है और शॉर्ट में भी इसको पूछ सकता है, एक्सटर्नल लेवल ऑफ द डेटाबेस का। तो उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सटर्नल और लेवल की, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू जो होता है आर आल्सो हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले द डाटा व्हिच इज नॉट प्लेस्ड इन द डेटाबेस और नॉट स्टोर्ड एट ऑल, ठीक है। तो एक्सटर्नल व्यू हमें क्या करता है कि अगर हमने कोई भी चीज़ डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं की, ठीक है, या कोई भी डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा है या जो भी वो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं हुआ, तो एक्सटर्नल व्यू में क्या हमें करता है, उसको डिस्प्ले करवाने में हमारी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। तो अगर लॉन्ग के तौर पे आ जाता है एक्सटर्नल व्यू क्या, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए और ये इसकी एग्जांपल दी गई है बिल्कुल सिंपल सी डेट ऑफ बर्थ की। इसको रीड करके तो आप लिख सकते, आता नहीं है शॉर्ट के अंदर आएगा या MCQs के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक्सटर्नल व्यू की एक और यहाँ पे डेफिनेशन दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पिक्चर्स दी गई हैं, आप लोग देख रहे हैं इसको, एक्सटर्नल व्यू को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद हमारे पास कंसेप्चुअल और लॉजिकल व्यू आता है। कंसेप्चुअल और लॉजिकल, एक्सटर्नल व्यू और लॉजिकल व्यू में डिफ़र भी आ सकता है, ठीक है। जब डिफ़र आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली जो डेफिनेशन है एक्सटर्नल व्यू की ये लिखनी है और यहाँ पे कंसेप्चुअल व्यू की। और इनकी यहाँ पे लास्ट पे मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे इनको बहुत ही उन्होंने ये वाली चीज़, ठीक है। अगर लॉन्ग के तौर पे, शॉर्ट पे के तौर पर आ सकती हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने समरी जो है एक्सटर्नल व्यू की और कंसेप्चुअल व्यू की वो बताई हुई है, ठीक है। इतने टॉपिक पे लास्ट पे, लेक्चर के लास्ट पे ये देखें तो यहाँ पे इसको सारे को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कंसेप्चुअल व्यू का दूसरा नाम लॉजिकल व्यू है। तो ये बिल्कुल MCQ के तौर पर वो पूछ सकते हैं कि कंसेप्चुअल व्यू को हम लॉजिकल व्यू बोल सकते हैं, इंटरनल व्यू या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के MCQs आते हैं। तो या फिर वो कह सकते हैं कि लॉजिकल व्यू का दूसरा नाम क्या है, कंसेप्चुअल व्यू, ठीक है। सो यहाँ पे
एक आप लोग का MCQs भी बन रहा है। उसके अलावा कंसेप्चुअल व्यू जो होता है वो एक डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो कि डाटा हमने डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर किया है उसको एक डिस्क्राइब जैसे करना, किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन उसको डिस्क्राइब करना, और ये हमारा कंसेप्चुअल में आता है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर जितना भी हमने डाटा स्टोर किया हो उसको हम अगर एक डिस्क्रिप्शन के लिहाज से कम्प्लीटली उसका व्यू करें तो वो हमारा कंसेप्चुअल व्यू के अंदर आता है, ठीक है। और इसको हम कम्युनिटी व्यू के तौर पर भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो कम्युनिटी व्यू का होता है। कंसेप्चुअल व्यू एज एंटिटी एग्जिस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। सो ये इसके MCQ शॉर्ट बन रहे हैं। लेकिन लास्ट पे इसकी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे आपने एक्सटर्नल व्यू और कंसेप्चुअल व्यू का जो डिफ़र करना है वो आपने यहाँ से करना है, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू इज़ द व्यू ऑफ द डेटाबेस सिस्टम इन विच यूज़र गेट द डाटा, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू में क्या करते हैं, यूज़र डेटाबेस सिस्टम से डाटा जो है वो गेट करते हैं, ठीक है, जितनी उनको उसकी ज़रूरत होती है डाटे की, और बाकी ये सारा एक्सप्लेन किया। उसके बाद कंसेप्चुअल व्यू या स्कीमा जो होता है वो व्यू होता है डाटाबेस का जिसमें इंफॉर्मेशन को जो होल्ड रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटे को कंसेप्चुअल व्यू के अंदर डाटे को होल्ड रखा जाता है और इसमें डाटे को जो है वो गेट करता है यूज़र। ये इसका मेन जो है वो डिफरेंस है एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल व्यू का, ठीक है। सो यहाँ पे इसका आपने डिफ़र करना तो यहाँ पे लास्ट पे ये वाला इसका इन दोनों का डिफ़र किया गया। सो ये थी इसकी जो है वो लेक्चर नंबर 3, ठीक है। सुबह इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 ये था जो कि मैंने आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं और ये सारा ओवरव्यू करवाया इसका, ठीक। अगर लेक्चर्स अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा।